हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद महाराज जी। महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपने भी शमशान में साधना की है, अघोर को लेकर आप क्या कहेंगे? अघोरी साधु कौन होते हैं, क्या परंपराएं होती हैं और तमाम जो भ्रांतियां हैं अघोर को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शमशान साधना में क्या होता है, इसके बारे में भी बताएं। शमशान में जो साधना की जाती है, भगवान शंकर भी शमशानवासी कहे गए हैं, शास्त्रों का प्रमाण भी है। शमशान में एकांतवास होता है, शांति होती है और चित्त और बुद्धि परमपिता परमात्मा के प्रति, ब्रह्म के प्रति रहती है। जो असली अघोरी होते हैं वो समाज से मतलब नहीं रखते। भगवान शंकर भी अघोरी थे, अघोरी होते हुए वैष्णव थे। हमने इतिहास पढ़ा, वही हमने फिर देखा। हम भी भय खाते थे कि अघोर शमशान में ये होता है, सो होता है। कुछ मायाएं होती हैं, लेकिन महामृत्युंजय का मंत्र का जाप हमने किया, वहां सिद्ध किया और किसी से हमने घृणा नहीं की। अघोर क्या है? अघोर यह है कि जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से निपटना। अघोर को तंत्र से जोड़ा जाता है। तंत्र से भी जोड़ा जाता है। अलग अलग जिसकी जैसी महत्वाकांक्षा, जिसकी जैसी भावना है। हम लोग वैष्णव परंपरा के सैब हैं। हम लोग कोई उस तरह के तांत्रिक नहीं है। जैसे लोग तांत्रिक जो करते हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। परमपिता परमात्मा के जो सच्चे मन से, श्रद्धा से जो परमात्मा की साधना करते हैं, साधु नामिते साधते, साधना का नाम साधु है। और अघोर बनने के लिए क्या नरबली की बात भी आती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई नरबली नहीं होती, कुछ नहीं। वो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, मूर्खता है। वो जड़ अंधकारापाम, जड़ रूपी अंधकार में जो है वही व्यक्ति उसमें जो है उस इस तरह की जो करता है, काम करता है। जिसको ज्ञान है वो इस तरह का काम नहीं करेगा। किसी की जीव की हत्या नहीं करेगा। मुद्दे को प्रसाद में और मांस और मदिरा चलाया जाता है शमशान साधु? ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने अपने जिसका जैसा काम है, उस तरह से, जिसका जैसा भाव है उस तरह की वो पूजा करता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्या अघोर साधना में जलती चिता में शव का मांस खाना पड़ता है, ऐसी भी बात कही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। वो राक्षसों का काम है, देवताओं का काम नहीं है। भगवान शंकर अघोर होते हुए शमशान में वैष्णव थे। सच में काला जादू करते हैं? वो जो करते होंगे, लेकिन सत्य के सामने वो फेल है। सच्चाई के सामने फेल है वो चीजें। और अघोरी काले कपड़े ही क्यों पहनते हैं? वो अपना अपना रंग है। आपने काला पहन रखा, इन्होंने ठंड आपकी भी बच रही, इनकी भी बच रही। कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। अपने पसंद की बात है, वो माया है वो तो। और रंग अलग अलग है, धागा एक ही है। क्योंकि अघोर की जो भस्म होती है, राख होती है, वो शुद्धता और मृत्यु को स्वीकार करने का प्रतीक है, ऐसा कुछ कहा जाता है। लेकिन उसको सिद्ध किया जाता है ना, उसको शुद्ध किया जाता है। वो शुद्ध करना हर किसी को बस का थोड़ी है। जो कि ज्ञान है वो करेगा ना शुद्ध। कोई कुछ बातें ऐसी है जो बताने की नहीं है, और उसको लोग फिर वो सुन करके उसका वो प्रचार गलत मिसयूज करेंगे। अघोरियों के पास ये मानो खोपड़ी कहाँ से आती है? वो खोपड़ी उसमें से निकाल लेते हैं। वो अच्छा, उसमें से निकाल लेते हैं, उसको फिर वो करते हैं। वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। अच्छा, वो राक्षसों का, देवताओं का काम नहीं है ये। अघोरियों की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है? कुछ नहीं होता, उनकी गति नहीं होती है। अच्छा। उनको कीड़े मकोड़े, ये कुत्ते, ये बनना पड़ता है उनको। अच्छा। जो गलत काम करते हैं उनको उसी तरह का बनना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि अघोरियों की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है? जो अघोरी, असली अघोरी होते हैं भगवान शंकर के, तो उनका तो मोक्ष होता है। अच्छा, जो असली अघोरी होते हैं उनका मोक्ष होता है। मोक्ष होता है, वो तो दोबारा जन्म नहीं होता उनका, तो डायरेक्ट परमात्मा से उनका कनेक्शन होता है।